पैतृक संपत्ति के कारण आई थी धर्म परिवर्तन की बात। डीएसपी मधुबनी जिला के झंझारपुर थाना के नगर पंचायत के 3 भाई ने अपने पिता और बड़े भाई के विरुद्ध धर्म परिवर्तन करने दबाव देने को लेकर थाना में आवेदन दिया था, जिसको लेकर झंझारपुर डीएसपी ने पत्रकारों बताते हुए जानकारी दिया कि इन लोगों का आपस में संपत्ति को लेकर विवाद हो रहा है। उसी कारण रमेश कुमार गुप्ता, दिनेश कुमार गुप्ता और उमेश कुमार गुप्ता ने आवेदन देकर शिकायत की। मेरे बड़े भाई माता पिता को बंधक बनाकर हम तीनों भाई को ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव दे रहा है। तो रात में आए तो हमको मालूम पड़ा कि हमारी माँ जो है सो बपतिस्मा ली है। हमको हमारी बेटी हमको वीडियो दिखा कि पापा देखिए दादी क्या करे। हम वीडियो देखे, हमको आया तो मेरा पूरा खून गर्म हुआ। हम सीधे नीचे गए, हम इसका हम विरोध किए। गोसाई घर खोले, उनका जो भी सामान था सब निकाल के फेंके। तो उधर से सारा आदमी निकला, आया हमको ये क्या करे, निकलो तुम लोग घर से। हम निकले जो बपतिस्मा लिया है, जो ये ईसाई धर्म यूज करे वो निकले घर से। ये हिंदू का घर है, वो हिंदू रहेगा। जो गोसाई पूजेगा सो रहेगा। आप लोग निकलिए घर से। हमको कहा कि तुम लोग को कोई ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा। हम कहले तो तुमको मिट्टी उठा के दे देंगे कि तुम हमको ईसाई धर्म अपना के दिखला दो। तो देख लेना, तब तुम लोग का क्या नतीजा होगा। तुम लोग को कुछ एक फुटी पड़ी नहीं देंगे। हम कहले सो तो हम लड़के ले लेंगे तुमसे। 8/2021 के शाम में एक आवेदन थानाध्यक्ष झंझारपुर को मिला था, जिसमें आवेदक दिनेश, उमेश और रमेश कुमार गुप्ता के द्वारा आरोप लगाया गया कि उनके बड़े भाई और राजेश कुमार गुप्त रूप से ईसाई धर्म प्रलोभन में आकर के ले लिए हैं और उनकी भाभी भी इस धर्म को अपना चुकी है और इनके माता पिता को जबरन बंधक बना करके रखे हुए हैं और इन लोग पर भी ईसाई धर्म कबूल करने की बात कर रहे हैं, नहीं तो उनके पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष के द्वारा सर्किल इंस्पेक्टर साहब के द्वारा काफ़ी विस्तृत छानबीन की गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने भी दोनों पक्ष का बयान लिया, वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने इसका निष्पक्ष जाँच किया है। मामले जाँच के क्रम में यह बात सामने आई कि जो इस आवेदक के द्वारा अपने बड़े भाई, एक ही पिता के 4 पुत्र हैं, जिसमें 3 भाई एक साइड है जो कि आवेदक है और एक राजेश कुमार गुप्ता जो उनका बड़ा भाई है वो दूसरा पक्ष है। और लगभग 20-21 साल से माता पिता बड़े भाई राजेश कुमार गुप्ता के साथ रहते हैं। राजेश कुमार के द्वारा बताया गया कि वो 2013 से ही अपने स्वैच्छिक रूप से वो इस धर्म को ग्रहण करके अपना काम कर रहे हैं, उनका उसका विश्वास है। इस क्रम में वो पूरी तरह बालिग हैं, स्वस्थ हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उनके द्वारा वो फॉलो किया जा रहा था। रही बात माता पिता को बंधक बनाए जाने के बाद, माता पिता मेरे सामने उपस्थित हुए और उन्होंने सिरे से इस बात को नकार दिया कि कहीं से भी वो बंधक नहीं है। 20-21 साल से वो बड़े पुत्र के साथ रहते हैं। इस कहानी का पूरा जरिया है कि पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर के यह मामला प्रकाश में आया है। कई घंटे मुझे डिस्कस हुआ दोनों पक्ष से और इसमें पैतृक संपत्ति को लेकर के यह बात सामने आई थी। उनकी मदर से भी हमने जब पूछताछ किया, वो भी बताएं कि 2016 से वो इस धर्म को फॉलो कर रही हैं, वो भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और हाल के दिनों में उन्होंने इसे ग्रहण भी किया है। निसंदेह इसमें कहीं से भी जबरन कोई भी धर्म परिवर्तन की बात सामने नहीं आई है और बातों ही बात में यह बात क्लियर हुआ कि पैतृक संपत्ति, जिसमें कई सारे संपत्ति का बंटवारा इनके गार्जियन कर चुके हैं। चूँकि माता पिता अभी सबसे बड़े पुत्र राजेश के साथ हैं, इसलिए शेष अन्य पुत्रों को यह लगता है कि जब तक वो अलाइव हैं तो हो सकता है कि वो जो उनके माता पिता के नाम से जो प्रॉपर्टी बची है वो उनके नाम हो जाएगा। इसलिए इस बात को इसका रूप दिया गया। इस संदर्भ में सभी परिजनों का, दोनों पक्ष का बयान लिया गया और सारी बातें की गई और हम लोग अग्रतर कार्रवाई करते हुए भाइयों के बीच में भी विरोधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। कहाँ से मोटिवेट होकर सर इन लोगों ने परिवर्तित किया? ये मोटिवेशन के स्तर पर तो ये हम नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत मामला है और वो बिल्कुल बालिग हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये उनका प्रश्न है। सर, कुछ संगठन ऐसे हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं यदि उनके पास ऐसा कोई प्रूफ है तो निश्चित दें और हम लोग इस पर कार्रवाई हो। जो भी लीगल कहना कि तीनों भाई मुझे लिखित में नहीं, जो भी दें, जो लिखित तो इसमें भी आया, जो भी जिनके पास भी यदि प्रूफ है।